36 नंबर अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन। मुद्रा कोष। हाँ, अब देखिए इसमें जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए इसमें आपको मतलब इसका आंसर पता है। वो तो बोल रहा है कि जो है ना IMF से रिलेटेड जो है, IMF से रिलेटेड जो है ना कौन सा करेक्ट है। देखिए फर्स्ट वाला का आंसर पता है आपको, फर्स्ट वाले का। International Monetary Fund quotas are denominated in special drawing right reserve the IMF में तो ड्राइंग राइट होता ही है ना, यानी फर्स्ट वाला राइट है। और सेकंड वाला इंडिया करेंटली होल्ड्स a quota of millions of rice people to 50% share, positioning is at the 8th largest quota holder in the International Monetary Fund। मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया का जो रैंक है ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स में वो 7th है। अब देखिए दोनों में क्या हो गया, ये कन्फ्यूजन हो गया ना। ऐसे है ना, ऐसे कन्फ्यूजन को कैसे रिमूव करते हैं ना, अभी आपको बताता हूँ। यही यही देखिए क्या है ना, चीज़ें वही रहेंगी पर क्या आपको इतना कंफ्यूज कर देगा ना। आपको शुरू से बताता हूँ, अब देखना कहाँ कहाँ जो है ना केवल एलिमिनेशन के बेस पे आंसर लाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। है ना, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या है। इसका ऑप्शन देखिए, टैक्स को इंक्रीज करना, ये क्या बोल रहा है ऑल टैक्स को एलिमिनेट करना, ये क्या बोल रहा है कि जो प्रैक्टिस है हायरिंग प्रैक्टिस उसको रेगुलेट करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है टू प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑन ट्रांसफ़र प्राइसिंग। क्या बोल रहा है ये प्राइसिंग, ये क्या बोल रहा है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। मैच कर रहा है ना, यानी इसका आंसर बी होगा। नहीं भी पता फिर भी आप वर्ड को कैच कीजिए ना। बोल रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये प्राइसिंग की बात कर रहा है और केवल ऑप्शन 2 ही प्राइसिंग की बात कर रहा है। इसका आंसर जो है ना ओनली 2 ही होगा शायद, बी का। ये देखिए बी का 2 का बी। तो देखिए क्या है ना, देखिए मतलब जैसे अब लोग इसमें क्या करेंगे, सोचेंगे कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है हमने पढ़ाई नहीं इसको छोड़ देते हैं। देखिए यदि आप छोड़ेंगे तो आपके बगल वाला अटैम्प्ट करेगा एग्जाम हॉल में और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या है ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है ना, ये आपको जो है ना डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग फॉर्म भरे यूपीएससी का, है ना। तो क्या है बहुत कंपटीशन, यूपीएससी वाले उसमें है तो यूपीएससी वालों का दिमाग तो अलग ही रहता है, आपको पता ही है। तो इसलिए जो है ना ऐसे कुछ पकड़ना है। अब देखिए इसको देखिए ऐसे आपको बताऊँगा ना कहाँ कहाँ पे आपको दिमाग लगाना। देखिए इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कैबिनेट कमेटी, है ना। अब देखिए जो मैं आपको 14 रूल भेजा हूँ ना, उस रूल में एक चीज़ है कि जो डाटा होता है ना वो जनरली रॉन्ग होता है। इसमें डाटा कहाँ है, दे आर सेटअप बाय द प्रेसिडेंट है, ये डाटा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता था, यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट भी कर सकता था, यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी कर सकता था। उसने प्रेसिडेंट ही क्यों किया, तो जहाँ पे चेंज करने का स्कोप हो, स्कोप ऑफ चेंज, जहाँ पे स्कोप ऑफ चेंज हो ना, वो मान लीजिए कि वो ऑप्शन गलत होगा। एक्चुअली यही गलत है, दे आर सेटअप बाय द प्रेसिडेंट है। एक्चुअली इनको कौन सेटअप करता है, कैबिनेट कमेटी को। तो जो है ना मतलब ऐसी चीज़ आपको पकड़ना, देखिए नहीं भी पता ना कैसे आपको चीज़ों बता रहा हूँ कैसे पकड़ना है चीज़ों को। देखिए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टन आपको काम कर रहा है, मतलब बिना पढ़े जो है ना आपको बता रहा हूँ कैसे काम चलेगा। जैसे देखिए इसको देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरली रेफर्स टू। अब देखिए अब इसमें क्या है ना, देखिए अब देखिए मुझे मान लीजिए नहीं पता ना, फिर भी कैसे दिमाग लगाना है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये देखिए फिक्स मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जो हमको एक रेगुलर टाइम में जो है ना इनकम देती होगी। अब देखिए द एक्विजिशन ऑफ द परचेज ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूस एसेट्स इन लैंड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मोर देन 1 ईयर। अब देखिए पता है ना कि जो लंबे समय तक हमें कुछ दे, जैसे कहते हैं ज़मीन लोग बेचते हैं बहुत महंगी जाती है, मतलब वो क्या है कि एक फिक्स कैपिटल है, राइट। तो ये जो है ना इसका आंसर बी होगा। तो हम देख रहे हैं ना बिना पढ़े जो है ना थोड़ा हल्का दिमाग लगाने से कैसे आंसर आ रहे हैं। देखिए ये नहीं होगा द परचेज ऑफ लैंड,
ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम का दिया नहीं ना, इस टाइम केवल इसमें दिया है, मोर देन 1 ईयर। उसको दिमाग लगाएंगे ना, आंसर अपने आप पता जाता है। अब इसको देखिए 7 नंबर, सर्विस सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्विटी इनफ्लो अकॉर्डिंग टू 60% टोटल, सिंगापुर इमर्ज द टॉप कंट्री फॉर FDI इक्विटी फ्लो। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या लगाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या दिया है, डाटा, तो इसका आंसर केवल एक ही होगा, देखना 7 का। हाँ ये देखिए 7 का एक। देखिए सिंगापुर जो है ना इमर्ज एज द टॉप कंट्री फॉर FDI, नहीं, सिंगापुर के स्थान पे वो कोई और कंट्री का नाम दे सकता है ना, क्योंकि देखिए जहाँ पे चेंज करने का स्कोप रहता है ना, कि यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना चेंज करता है कंट्री का नाम, सिंगापुर, USA, मॉरिशस, कुछ भी कर सकता है, समझ लीजिए जो है ना कि वो जनरली रॉन्ग होता है। तो देखिए अभी देखिए इतना डाटा आप कहाँ से रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, आपकी टेक्निक ही काम आएगी एक्चुअली में, तभी मार्क्स बढ़ेगा, सिलेक्शन होगा। तो आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको टेक्निक यूज़ करना है। देखिए जितना आपके पास नॉलेज है ना, आप पहले नॉलेज यूज़ कीजिए फर्स्ट राउंड में, जब सॉल्व करें। तो सेकंड राउंड में जो बता रहा हूँ ना, आप जो है ना, आप जो इसको पेपर को, अच्छा इसी पेपर को सॉल्व कीजिएगा जाके, और फिर देखिए चूँकि मैंने टिक नहीं किया कौन सही है ना, आप देखिएगा कि जो है ना आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको देखना मार्क्स सीधे बढ़ेंगे, ये बताना है आप। देखिए इसको देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल आइटम प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर कौन सा काम नहीं आता, आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सा नहीं आएगा। Regulation of land use and construction of building, planning for economic and social development, ये नहीं आता होगा। अच्छा और नेक्स्ट वाला पढ़िए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पता नहीं, मुझे नहीं आता। देखिए अब इस क्वेश्चन की जानते ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसमें से 3 जो है ना इसके अंदर आता है म्यूनसिपैलिटी के अंदर, एक नहीं आता, उसी को चूज करना है। अब देखिए आपको पता है कि 2 चीज़ में डिवाइड किया गया है, एक म्यूनसिपैलिटीज़ में और एक पंचायत में। म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ होती है, सिटी में, और पंचायत कहाँ होता है, गांव में। अब देखिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है कहाँ होगी, गांव में कि सिटी में, छोटी छोटी इंडस्ट्री, मतलब जो है ना, नहीं शहर में इंडस्ट्री होती है, वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है। ये बोल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना, या आपको कैच करना पड़ेगा टॉपिक वैसे। देखिए वो खुद ही दिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फूड वाला काम कहाँ होता है, जैसे खेती कहाँ होती जाता है, गाँव में होती है फूड वाला काम, इसलिए जो है ना इसका आंसर 8 का C होगा शायद। मतलब ऐसे देखिए आपको दिमाग लगाना है, देखिए कैसे आंसर आ रहे हैं। दिमाग ही नहीं लग रहा है, कहाँ दिमाग लग रहा है। नहीं तो अब इसके बाद लगेगा ना। देखिए अभी आपका फर्स्ट पता है ना कि अभी आपको 2-4 बार देखिए हो जाएगा ना, फिर आप देखना जो है ना, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको वो भी क्वेश्चन आने लगेगा, कम मेहनत से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है ना कि बस इसको जो है जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखिए इसको देखिए, मैं पहले आपको कुछ बताऊं इसमें। देखिए ये जो ट्रैप होता है ना, ट्रैप मतलब ये होता है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, उसे बोलते हैं ट्रैप, मतलब फंस गए हैं बीच में, मतलब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, उसे ट्रैप बोलते हैं। अब पढ़े कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है आपको, कौन सा सही हो सकता है इन चारों में से। ये बोल रहा है कि आ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। यदि हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इससे तो हमारा एक्शन हो रहा है ना, एक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। सिचुएशन वेयर एक्सपेंशन मनी पॉलिसी, मतलब कि हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं लेकिन अफेक्ट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट रेट को। ये देखिए मनी सप्लाई बढ़ाने पर अफेक्ट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, यानी आंसर क्या होगा, B होगा। तो बस कैसे देखिए आपको सीखो समझना। ट्रैप मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ट्रैप होता है। वर्ड मीनिंग के बेस पे यस गॉट द पॉइंट। ऐसे आपको करना है एक्चुअली में, मतलब कि जो है ना जरूरी नहीं कि जो है ना कि 3 बार जो है ना पढ़ते रहने से ही हो जाएगा, आपको बस स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना है। अब इसी को देख लीजिए कि व्हाट इज़ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द RBI पेइंग फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद ए चेक इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब यदि RBI जो है ना गवर्नमेंट का डेट है अगर उसको पे करती है तो क्या इफेक्ट होगा बताइए। जैसे मान लीजिए कि जो मान लीजिए मोदी ने जो है ना कुछ लोन लिया हुआ किसी से,
अब मोदी पे नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई जो है उसको पे करेगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी ना। तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट और उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिजर्व पे, रिजर्व जो मनी रिजर्व है खत्म हो जाएगा उसका पैसा और क्या। और मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पे तो मतलब यहाँ पे कम होगा ना, अगर वो उसका डेट पे करने लग जाएगा तो मार्केट में तो सब नहीं, मार्केट में सप्लाई कहाँ, देखिए अगर किसी को डेट पे कर रहा है तो मार्केट में पैसा तो आ रहा है ना, ये समझ रहे हैं आप। देखिए अगर मान लीजिए कि जो है ना हम अरे तो हमारे डेट तो- देखिए हमारे अगर जेब में पैसा 10 रुपये है और वो पैसा जेब में है तो वो तो जेब में है, लेकिन मैं किसी को दे रहा हूँ तो मतलब मार्केट में आ गया ना वो। तो आरबीआई अगर किसी को दे रहा है ना तो मतलब मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इसका आंसर जो है ना ये होगा बी। इट इंक्रीजेज द टोटल रिजर्व्स इन मनी सप्लाई 14 ऐसे कुछ पूछे को प्लीज ध्यान रखिएगा, 14 बी होगा ये, नहीं मनी सप्लाई बढ़ेगा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यदि हमारे जेब में पैसा है वो ठीक है, लेकिन यदि किसी को दे रहा हूँ, लोन पे कर रहा हूँ तो मतलब वो मार्केट में जा रहा है, इसका मतलब ये है, या कुछ दिमाग लगाना है, ऐसा है। देख रहे कितना आसानी से आंसर आ रहे हैं। अब इसको देखिए, विथ रेफरेंस टू द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए अच्छा इसको पढ़िए तो आप इसको आंसर दे सकते हैं, आप पढ़िए तो। It only terminates a sitting and not a session. the Adjournment तो sitting को ही करता है, ये तो हाँ सही हाँ है। It is done by the president of India. ये नहीं, ये गलत है, एक सही। ये क्यों गलत है? प्रेसिडेंट थोड़ी ना करता, वो तो हाउस का या स्पीकर करेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 होगा। देखो ना कैसे मतलब जो है ना, और 15 का जो है ना ये होगा, ये देखिए आपका सही हो गया ना। ये तो आ रहा था इसलिए सही हो गया, इसमें नहीं revision कहाँ काम है? हाँ अब बताता हूँ कैसे दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या दिया है, फैक्ट दिया है, मैंने क्या बताया था कि अगर मतलब जो नहीं भी आता तब भी इसको फैक्ट के बेस पे इसको हटा सकते थे ना। जहाँ पे फैक्ट दिया हो और चेंज करने का स्कोप हो, देखिए कि किसके द्वारा किया जाता है, अभी आप हटा सकते, जैसे मैंने पिछले बताया था, ये ध्यान रखिएगा, जो आपको जो है ना हमेशा काम आएगा, बहुत क्या है जरूरी कि है। इसमें पहले इसको पढ़ती हूँ जो एलिमिनेशन टेक्निक है, उसके बाद में मैं एक सॉल्व करती हूँ, ठीक है। हाँ, इसको उसके solve बाद कीजिएगा। मैं वो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। हाँ कि हाँ करके। कैसे फिर जो है मुझे ना, कहाँ मतलब कहाँ मैंने किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। हाँ अभी तो एक वो दो और ज़्यादा देख लेते समझ में हैं। आएगा। हाँ वो ज़्यादा समझ में आएगा। आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर बताइएगा कि मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे टेक्निक्स यूज करना था। और इसके बाद जो है ना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन एक दो अभी देख लेते हैं। इसे देखिए, ये देखिए आप, हाई कोर्ट जज, ये तो आपको पता होगा, देखिए तो 22। सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो होना ही चाहिए, शुड हैव हेल्ड द जस्टिस ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर। जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर। शी शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट for high session for 10 years. She should have been distinguished jurist in the opinion of the president. ये गलत पूछ रहा है, not qualified। हाँ, एक होना not। चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। आई गेस जुडिशियल ऑफिस फॉर द 10 ईयर। इसमें होता है ना कि 10 साल या तो उसने वकालत किया हो, हाँ, या तो फिर 10 साल 5 जज रहा तक हो। वो जज 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकालत, ऐसा होता है। नहीं, हाई कोर्ट के लिए 10 साल का ही होना चाहिए आई थिंक। She should have been an advocate of the High Court or a High Court in succession in 10 years. हाई कोर्ट के लिए 10 साल। एडवोकेट तो 10 साल के लिए ही होता है। लेकिन नहीं, वो क्या हाई कोर्ट के जज के लिए भी 10 साल का उसे जो है ना जो आपस में होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। अब देखिए जब ये तीनों सही होते तो गलत कौन होगा? 22 का डी होगा साथ। ये तो उसके लिए होता है ना, एजी के। हाँ 22 को देखिए डी है, मतलब जो डिस्टिंग्विश जज ये इसके लिए नहीं है। हाँ वो उसके लिए है, इसके लिए नहीं है वो। तो मतलब देख रहे हैं ना, देखिए यदि पूछ रहा है नॉट करेक्ट है तो आप इसमें ये आइडेंटिफाई कीजिए कि करेक्ट कौन सा है। ऑलरेडी नॉट करेक्ट आ जाएगा सामने, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, अपने आप जो है ना आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं ना। अब इसको देखिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिलीज करता है। ये फैक्चुअल है पूरा। आपको पता है क्या कौन सा रिलीज़ करता है? मैं बताता हूँ। ये किसकी बात कर रहा है?
एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लेबर वाला काम। ILO होगा इसका, चूँकि एम्प्लॉयमेंट तो लेबर वाला काम है, तो इंटरेस्ट लेबर समथिंग डी होगा इसका। 20 ऐसे ही आपको वर्ड कैच करना है। देखिए कैसे आंसर ला रहा हूँ ना, 20 डी होगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, मस्त है ना। अब देखिए लोग इसको छोड़ देंगे, ये तो पढ़ाई नहीं मैं हुई। भी छोड़ के ही आऊँगी। हाँ, तो अब ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, देख लो कितना आसानी से। ये टेक्निक समझ में आ जाए तब तो ऐसे बिना पढ़े ही हो जाएगा प्रीलिम्स आई गेस। नहीं बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। देखिए क्योंकि किताब इतना जाता है ना। हाँ, लेकिन ये है ना कि आपके नॉलेज को सही डायरेक्शन देगा ये। मतलब कि यदि आपका अभी 60 नंबर आएगा ना, 70 नंबर आएगा, गारंटी देता हूँ आपके 100 नंबर आएंगे। आप जो है ना आज ही जो है ना पेपर सॉल्व कीजिएगा आज का, कि जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक से, इसी बेस पे फिर देखिएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। देखिए शुरू में 1-2 दिन आपके भी गलत होंगे, तो आप दिखाएंगे कि मेरे क्वेश्चन तो गलत हो गए। जो गलत हो गए ना, आप उसको टिक मार्क कर देना कि मेरे गलत क्यों हो गए हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इसको सही कैसे करना था। आप ऐसा 2-3 दिन कीजिए ना, मैं गारंटी देता हूँ ना, आपके मार्क्स जो है ना सीधे 25 नंबर बढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अब से मेरा हो जाएगा इस बार। हाँ, चूँकि जानते हैं कि अगर प्रीलिम्स नहीं होता ना, तो बहुत अंदर से वो होता है यार डिमोटिवेशन, कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है तो एग्जाम कैसे निकलेगा, मेंस कैसे लिखेंगे। इसलिए कहना कि इस बार चाहता हूँ मैं आपका प्रीलिम्स निकलेगा, इसलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए यार, 29 को, ये रीजन और असर्शन वाला है, UPSC पूछता The है। number of representative of Rajya Sabha varies from state to state. The allocation of state these states in Rajya Sabha is based on their population. और एक चीज़ और भी मेरे से गड़बड़ होता है ना, मेरे से ना ये वर्ड, जैसे अभी ये पॉपुलेशन है तो मैंने पॉल्यूशन पढ़ा, कंस्ट्रक्शन, यार ऐसे नहीं कर, हाँ, नहीं ऐसा होता है ये इसको थोड़ा ध्यान पड़ना है यार, ऐसे नहीं करने गलती दिक्कत हो जाएगी। ये तो देखिए इससे जानते क्या बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं क्या, सिली मिस्टेक्स बोलते ऐसा हैं। होता है। और ऐसा जो है ना गलती आप नहीं मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते आप ऐसी मिस्टेक्स, क्योंकि देखिए बहुत टफ कंपटीशन है यार। एक नंबर के लोग इतना जो है ना वो कर रहे हैं। या आई नो, बट ऐसे मिस्टेक्स मेरे से ना बहुत होते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप आज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बोल रहा हूँ। आप जो है ना, आप जो है ना देखिए लिमिटेड करें तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा करेंगे ना तो वो नहीं चलेगा। आई मीन एक क्वेश्चन पेपर में 2-3 चलेगा, 2-3 होता है मेरा ऐसा। तो 2-3 चल जाएगा, लेकिन अगर यदि आप हर बार से करेंगे कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन को पॉपुलेशन पढ़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे होता है, पता नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि तू लापरवाही से पढ़ती है, ध्यान नहीं देती है। जैसे 12th फेल मूवी आपने देखी है? नहीं देखी है, बट आई है नो ना, उसमें जो है ना ऐसे आया था जानते किस पे, ऐसे आया था वो टेररिज्म, हाँ, टेररिस्ट, हाँ, तो हाँ, तो उसने जो है ना उस पे ऐसे लिख के चलाया था। हाँ, तो वो हाँ, तो मेरे से भी ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार, मतलब। हाँ, तो अब हाँ इसका आंसर बताइए। एलोकेशन तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, पर वो तो क्या इसका एक्सप्लेन कर रहा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, देखना आप ही जो आपको नंबर हमेशा। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्य सभा वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये सही है। हाँ, उसको डिफाइन भी कर रहा है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन अलग होता है। वेरी गुड। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना, आप इसको इंडिविजुअली पढ़िए। ये बोल रहा है कि जो राज्यसभा का सीट होती है, राज्यसभा की सीट है, ये हर स्टेट में अलग अलग होती है ना। राज्यसभा की सीट हर स्टेट में अलग अलग होती है, बिकॉज क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है। मैच तो कर रहा है, मतलब ऐसे आपको डायग्राम बना के लिंक करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है ना ए होगा। समझ में कैसे एलिमिनेशन लगाना है आपको, मेरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या दिया है, डाटा। अब बताइए क्या सही होगा। डाटा गलत होगा, उस हिसाब से दोनों गलत हो जाएगा। नहीं, जो मैं आपको 14 रूल भेजा हूँ ना, उसमें एक रूल ये भी है कि 2 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से एक सही होता है एक गलत होगा। अब इसमें कौन से कौन गलत होगा बताइए। किसके बारे में पूछा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ओके, एज ऑफ जनवरी 24 द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री वाज इतना किलोमीटर, विच आई रियली डोंट नो। And in the road and highway sector, 74% of foreign direct investment is
permitted through ऑटोमेटिक रूट। अब देखिए, अब इसको यही wrong होगा। अब इसको कौन रिकॉल कर पाएगा एग्जाम हॉल में? बिना टेक्निक इसको कौन सॉल्व कर, कोई नहीं सॉल्व, बिना टेक्निक के ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। विदाउट टेक्निक जो है ना इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। Okay, what technique? अब देखिए, इसमें देखिए 2024 दो डाटा दिया है, इसमें देखिए 74%। तो ये जो 74% है ये ज़्यादा चांस है कि ये चीज़ को चेंज करेगा, इसलिए जो है इसका आंसर जो है ना ओनली 1 होगा। अब देखिए, एक तो चीज़ आपको ये पता करना था कि अगर 2 स्टेटमेंट है और दोनों में डाटा दिया है तो उसमें से एक ही गलत होगा। दूसरी चीज़ कि अब कौन सा गलत है, तो देखिए जिसमें ज़्यादा चेंज करने का स्कोप रहता है, जिसमें जो है ना ज़्यादा चेंज करने का स्कोप रहता है ना। या फिर देखिए, मैं आपको एक चीज़ एक कल और बताया था कि यदि एक ही स्टेटमेंट में 2 इन्फॉर्मेशन दिया हो, बताया था ना कल लाइब्रेरी में, एक गलत होगा एक सही। हाँ, तो मतलब कहेंगे मतलब वो पूरा स्टेटमेंट गलत होगा ना। तो अब देखिए 2024 अब ये 2 इन्फॉर्मेशन हो गई इसमें, है ना, कि मतलब 2024 तक एक इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर ये इतने किलोमीटर दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसलिए कहें कि जब 2 इन्फॉर्मेशन होना तो वही वाला गलत होगा। तो समझ रहे हैं कैसे काम कर रहा है जो तो देखिए। एट वन वे यू आर सेइंग कि 2 इन्फॉर्मेशन होगा तो एक गलत होगा, फिर ये कह रहे हो कि ये इजी है चेंज करना, तो ये होगा इस हिसाब से। फिर देखिए क्या देखिए करेंगे? देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 टेक्निक्स ओवरलैप कर रहा है। देखिए, एक मैंने टेक्निक ये बताया कि यदि 2 डाटा दिया है एक स्टेटमेंट में तो वो जनरली रॉन्ग होता है। दूसरा इसमें ये बता रहा है कि जो इजीली चेंज करने का स्कोप हो ना, इजीली चेंज करने का स्कोप हो तो वो गलत होता है। अब इसको इजीली चेंज कर सकता है, इसमें 2 डाटा दिया है, लेकिन देखिए जब दोनों में कोलैप्स होना तो आप माइंड में ये सेट कर लीजिए कि जो है ना ये वाला ज़्यादा गलत होगा। इसका रीज़न ये है कि देखिए ये इजीली चेंजेबल तो है, जो 2 डाटा है ना, 2 डाटा को आदमी एक साथ रिकॉल नहीं कर पाएगा एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम में समझता है कि जो है ना ये 100% जो है इसको सही मार के आएगा वो, और एक्चुअली वही गलत करके देता है। तो ये आप है ना माइंड में सेट कर लीजिए, 2 डाटा दिया है तो इसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस इसको आप ज़्यादा देंगे। तो अब समझ रहे कैसी चीज़ों को अब देखिए इसको 95% लोग छोड़ के चले आएंगे, 95% लोग कि भाई ये डाटा कौन रिकॉल करेगा यार, छोड़ो इसे। अब ऐसा छोड़ोगे भाई तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी ना। समझ रहे कैसे जो है ना आंसर मतलब आ रहे हैं। अब देखिए इसको देखिए, आप इसको लगाइएगा, आप इसको है ना शैडो कैबिनेट, सुने आप इसका नाम ना। हाँ, अब देखिए इसको पढ़िए। It is a unique institution of the USA political system. It formed by the opposition party to balance the ruling cabinet. दूसरा तो सही है, पर ये यूएसए का है कि ब्रिटेन का है? मतलब चेंज करने का स्कोप है ना, I guess. चेंज करने का स्कोप है ना, फैक्चुअल है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली। देखिए मतलब अब देखिए आप समझ रहे हैं चीज़ों को। 38 का BA देखिए, तो वही ना क्या है ना। अब जैसे देखिए अच्छा ये देखिए मनी बिल, ये तो आपको पता होगा मनी बिल वाला। With reference to money bill, it can only be introduced in Lok Sabha and that too on the recommendation of the speaker. Speaker recommend तो नहीं करता, खुद से ही करते हैं ना। राज्यसभा has restricted power with money bill। हाँ, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला भी सही It है, can पर only be ये introduced in the Lok Sabha। रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर तो मतलब वो बताता ही है, दोनों सही होगा आई गेस, बट वो पहले से रिकमेंड थोड़ी ना करता है। दैट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के रिकमेंडेशन कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आता है? प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं मनी बिल के लिए, आई थिंक स्पीकर नहीं करता है। और वैसे भी इस वाले में 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और दूसरा स्पीकर रिकमेंडेशन से। मैंने क्या होता है कि जहाँ पे 2 डाटा दिया हो तो इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है। लोकसभा हाँ, स्पीकर ये को देखिए। आइडेंटिफाई करता है। नहीं ट्रेन कर दीजिए। देखिए इसका देख लेता हूँ एक्सप्लेनेशन ना, आई थिंक मुझे प्रेसिडेंट लगता है होगा। वो बाद में रिकमेंड करता है, पहले तो कोई भी वो बिल लेके आ जाता है।
ये देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बताया ना, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है कि ये जो है ना मनी बिल है। डिसीजन जो है ना लोकसभा का स्पीकर का फाइनल होता है कि ये मनी बिल है कि नहीं, वो डिसीजन फाइनल स्पीकर का होगा, लेकिन रिकमेंड जो है शुरू में वो प्रेसिडेंट का होता है। थोड़ा इसको ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें ना जानना जान कंफ्यूज करता है। अब देखिए मान लीजिए आपको नहीं पता था ना, रिकमेंडेशन तो बिल आने के पहले देगा, राइट? हाँ तो वो प्रेसिडेंट देगा। फिर अगर बिल पास हो गया हाउस में, उसके बाद ये मनी बिल फाइनल है, हाँ ये स्पीकर करता है। स्पीकर करेगा। यस। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि कोई रिकमेंड करता है तो बिल आता है, या बिल कोई भी मेंबर लेके आ जाता है खुद से? नहीं, मनी बिल कोई भी नहीं ले सकता, मनी बिल केवल आई मीन पब्लिक। कोई भी इन द सेंस कि मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ तो तो वो वो प्रेसिडेंट अपने उसको से- रिकमेंड करेगा, तभी वो पास हो, तभी वो हाउस में जाएगा। जब तक वो रिकमेंड नहीं करेगा ना तो हाउस में नहीं ये जाएगा। कोई भी बिल ऐसे होता है? नहीं, केवल मनी बिल के केस में। कोई भी बिल तो कोई भी ला सकता है, हम लोग भी ला सकते जैसे हैं, कोई- प्राइवेट अरे मेंबर भी ला हम लोग सकता नहीं है। ला नहीं सकते। मतलब प्राइवेट मेंबर ला सकता है। प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं, बट हाँ। उसके लिए भी प्रायर रिकमेंडेशन नहीं जरूरी होता है? उसके लिए वैसे? नहीं, उसके लिए नहीं, केवल मनी बिल केस में ऐसा है, ओनली मनी बिल। ये बहुत इतनी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करता है एक्चुअली में। और वैसे भी यदि आपको नहीं पता होता ना तो मेरा टेक्निक वही है कि 2 इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको रॉन्ग कर देते हैं। मतलब देख रहे हैं ना कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, चीज़ें वही हैं। बड़े सारे क्वेश्चंस में काम करेंगे ये तो। अरे ये बता तो रहा हूँ यार, बहुत सारे क्वेश्चन में काम करेंगे। देखिए ना, अब जैसे देखिए अशोक मेहता कमेटी, अभी ये किसको याद रहेगा एग्जाम, हालांकि क्या इसका वो था स्टेटमेंट था, इसने दिया था डबल टियर गवर्नमेंट का ये। तो इसमें पूछ रहे गलत कौन सा है। 2-tier system of the panchayat, a district should be the first point of decentralization under the popular supervision. The state government supersede the Panchayati Raj institution. अशोक मेहता कमेटी का तो बस हमेशा एक ही होता है। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? अशोक मेहता कमेटी, ये गलत होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना होता है, तो ब्लॉक लेवल से शुरू होता है ना, एक ब्लॉक पंचायत। नहीं, इसने 2 ही दिया 2 था। ही दिया था ना। तो डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर विलेज पंचायत। जानते क्या है, जब आपको कुछ समझ में ना आए ना कि कौन सा गलत है ना, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक बताना है गलत कौन सा है, यानी 3 क्या होगा, सही होगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत हो सकता है। अब देखिए जो निगेटिव स्टेटमेंट हो ना उसको हटाइए आप इसको पढ़िए ध्यान से कि SC ST शुड बी रिजर्व बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है, वो तो होने चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है। रिकमेंडेड द 2 tier, ये तो आपको पता ही है। अ डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी लग रहा है। इसको देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शुड सुपरसीड द पंचायत, इधर चाहिए, मतलब कि पंचायती राज कुछ भी डिसीजन लेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड कर देगा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया ना। तो फिर पंचायती राज की होने का मतलब ही क्या है? देखिए कितना निगेटिव है स्टेटमेंट है ये, पता है ना कि देखिए जब कुछ समझ में नहीं आया कौन सा गलत करना, आप देखिए कौन सा निगेटिव उनमें सबसे ज़्यादा है, बताइए। देखिए कैसे आंसर ला रहे हैं, आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए कैसे आंसर ला जाता है। और वही रीजन है कि जो है ना कैसे प्रिलिम्स निकलता है। तो देखिए टॉपर्स को भी पूरे आंसर कभी नहीं पता रहेगा, जो टॉपर्स जो फर्स्ट रैंक लाएगा ना उसको भी पूरा आंसर नहीं पता रहेगा, उसके ना बस टेक्निक के बेस पे ही जो है ना वो सिलेक्शन ले लेता है, बस वही 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लेगा उसका हो जाता है। What do you think I will be able to learn Yeah. this technique? सी आई एम गारंटी यू देयर कि इफ़ यू दिस आपके पास नॉलेज अच्छा है, आप पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, बस क्या है ना कि आपके पास जो 1 महीना टाइम बचा है ना, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कीजिए ना, गारंटी इस बार जो है ना आप मेंस लिखेंगे PPSS का। हाँ बस ये है कि इसको जाके जो है ना कोई पेपर लगाइए इसी टेक्निक के बेस में, नहीं तो आपको भूल जाएगा जो मैंने बताया है। इसी को लगाइएगा, फिर मेरे को बताइएगा कि ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे को दिखाइएगा, फिर बताऊंगा कि अच्छा इसको और कैसे 2-4 बार ऐसा कर लेंगे ना, फिर देखा कि आप जो है ना बिल्कुल रिदम में आ जाएगा। जैसे मेरी हर चीज़ ये रिदम में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो किया है मतलब प्रैक्टिस, तो इससे आपकी भी ये रिदम में आ जाएगा। और एक बार अगर रिदम में आ जाएगा ना, जब पेपर देने जाएगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि जिस दिन एग्जाम होगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया ना तो मेरे पास टेक्निक्स हैं, उसकी वजह से मैं सही कर लूँगा, ऐसे मेरे को लगता है। अब देखो अब मैं अगर एग्जाम देने जाता हूँ ना, मेरे पास ये रहता है पेपर आसान आए कोई बात नहीं, डिफिकल्ट आए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आए तो मेरे पास टेक्निक से उसकी वजह से मैं सही कर लूँगा, अगर नहीं पता तब भी ये कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से।
तो आपको यही जो है ना वो करना है। अब देखिए इसको देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मेरियाना। अब इसको साथ आप छोड़ देंगे। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मेरियाना। मेरियाना, हाँ मैं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे मेरियाना एक बीच ही पता है और कुछ नहीं पता है। है ना? टू क्रिएट अ न्यू क्रिप्टो करेंसी, to experiment the cross-border tradition and settlement of the whole of the central bank digital currency, the global banking and the scheme changing the banking system। मे बी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ होगा ये। बैंकिंग से रिलेटेड होगा ना, तो ये नहीं, देखिए आपने अच्छा गेस किया कि ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो यानी एक को तो हटा देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से लिंक नहीं होगा। देखिए कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बताइए। स्टेटमेंट बैंकिंग के बारे में दो जगह दिया है इसलिए। हाँ, 2 जगह 3 जगह बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग, मतलब कि जहाँ ज़्यादातर होना चाहिए ना वो ऑप्शन उसी से रिलेटेड होगा। अब इसमें कौन है ये दिक्कत है। अब देखिए, टू सेट अ ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड, टू इनहेंस ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, टू एक्सपेरिमेंट विद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड सेटलमेंट ऑफ होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखिए जो स्टेटमेंट बड़ा होता है ना एक्चुअली ना, उस कंडीशन में वही सही होता है। शायद इसका आंसर बी होना चाहिए। ये देखिए भैया कैसे आंसर, मतलब देखिए अब देखिए इसको जो है ना आप छोड़ के आएंगे, कोई टॉपर्स जो है ना उसको ऐसे टेक्निक के बेस पे अटेम्प्ट कर लेता है, किसका सिलेक्शन होगा एक्चुअली, दिक्कत ये है यहाँ। नहीं होता क्या? हाँ इसीलिए लोग छोड़ते। See, I have seen some of my friends, they are selected, but I पता नहीं ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, but मुझे लगता है कि I don't know। हाँ तो वो वही ना, वो क्या है कि चीज़ थोड़ा आपको समझना है। अब देखिए पैसा है, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए तो पैसा है वाला, हाँ पैसा है। origin of the पंचायत extend to the provision of Part 9 of the Constitution regarding पंचायत with scheduled areas specified in the 6th schedule, and ये सही है। and this act was enabled on the recommendation of the दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। दोनों सही है, तो भूरिया कमेटी मैंने पढ़ा, अब दिलीप सिंह भूरिया हो सकता है। दोनों सही लग रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 स्टेटमेंट दिया हो, तो उसमें से एक ही स्टेटमेंट ज़्यादा क्या होता है, रॉन्ग होता है, दोनों से हो नहीं सकता है। अब इसमें कौन सा गलत है, इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, आप देखिए अच्छे से। एक तो पार्ट 9 और एक 6 शेड्यूल। 5th शेड्यूल क्यों नहीं, 5th शेड्यूल क्यों नहीं हो सकता है? 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया की बात करता है। 5th शेड्यूल 4 ही नहीं, वो 6 शेड्यूल है 4, 6 शेड्यूल है 4। थोड़ा कन्फ्यूजन और कोई बात नहीं, लेकिन वो 6 शेड्यूल है 4। मुझे लगा इसका आंसर सर बी होगा, ओनली बी, लेकिन हमारे से गलत होगा। अगर ये गलत होगा तो यहाँ पे ये देखिए 49 कर दिए, वो एक्चुअली 5th शेड्यूल है, देखना 49। मतलब देख लेना कैसी चीज़ों को एनालिसिस करना है 49 का। हाँ बताया ना, ये देखिए वो 5th शेड्यूल, ये देखिए 5th शेड्यूल है वो। 6 शेड्यूल में 4 स्टेट है, वो 5th शेड्यूल वाला है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कार्ड टोकनाइजेशन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन? मुझे नहीं पता है, बट लेट मी गेस। हाँ गेस कीजिए, अच्छा लगेगा। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल सिक्योरली, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल, द मेथड ऑफ जनरेटिंग न्यू क्रेडिट कार्ड, मुझे लग रहा है बी होगा शायद। गलत है, मुझे बी ही लग रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विद क्रेडिट कार्ड टोकन। हाँ देखिए टोकन वर्ड का यूज़ कहाँ किया है इसमें, केवल बी ऑप्शन में 50 का बी। देखिए तो देखिए मतलब कैसे आंसर, वो उसका आंसर वही होगा ना, 50 का बी होगा। देखिए आप 50 का बी, ये देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना कि कैसे आंसर जो है ना हो रहा है ना, ऐसे जो है ना आपकी जो है ना मार्क्स बढ़ेंगे। अब देखिए ऐसे में 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर ले जाओ तो हो जाएगा ना। हाँ अरे 10 नहीं, आपके 20-25 सही हो गया ऐसे ही, देखना आप। अरे आप जो है ना आज जाके आज ही देखिए यदि आप आज लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको याद रहेगा टेक्निक से।
इसलिए जो है ना आज शाम तो जो है ना आज एक पेपर लगा लीजिएगा आप, फिर मेरे को बताइएगा कि मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने गलत हुए कितने सही हुए कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखिए इसको देखिए, इंडस रिवर सिस्टम। River system. Indus River is the westernmost of the Himalayan river in India, and the Satluj River is the largest tributary of इंडस रिवर, सतलज। इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी है। हाँ यूपीएससी ने पूछा है। वैसे भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कीजिए, इसको हटाइए। क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअल है। सतलज नहीं, आई गेस झेलम है इसका। हाँ क्योंकि ये फैक्चुअल भी है, नहीं भले आपको डाउट हो रहा है ना तो इसको हटा दीजिए, तो ये फैक्चुअल है। तो जो है इसका आंसर ओनली वन लगाइए, देखना इसका आंसर वही होगा। 56 कर लेते हैं हम लोग। 56 ये देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए केवल ए होगा। उसमें भी सतलज ही दिया था क्वेश्चन में। हाँ आप देखते हैं ना, झेलम ही आई गेस एक्सप्लेनेशन देगा। 56 चेनाब है, चेनाब। और सबसे छोटी कौन सी है? हाँ कंफ्यूजन होता है, पता नहीं, मतलब पता नहीं, ये रिवीजन से ही ठीक हो सकता है। नहीं रिवीजन मतलब जो फैक्चुअल नॉलेज की बात हाँ वो तो रिवीजन टेक्निक तो ठीक है, जैसे अभी 5 का 4, 4 का 5 में याद आ रहा था तो हाँ थोड़ा रिवीजन बता ना कि मैं इसमें रिवीजन भी कर लेती हूँ, मतलब हाँ जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे कंफ्यूजन का। नहीं वो थोड़ा हो जाएगा, अरे धीरे धीरे हो जाएगा यार। देखिए सबके सब प्रॉब्लम होती है यार, देखिए पढ़ाई देखिए क्या है ना, हर चीज़ माइंड में नहीं रह सकती ना यार, दिक्कत ये है। अब देखिए इसको देखिए आप, इसको देखिए 64। The Himalayan mountain are an important factor that determine the climate of India। Himalayan mountain, हाँ। अब देखिए इसका रीजन। The towering mountain chain provide an invincible shield protecting the subcontinent from cold north wind and trapping the monsoon within the region। रीजन हाँ, दूसरा सही है, पहला भी सही है ना, इसका आंसर ए होगा। इसलिए मतलब देखिए आंसर आप ला पा रहे हैं हम, मतलब कूल माइंड से सोचना है, आंसर अपने आप आता जाएगा। अरे कूल माइंड कैसे, एग्जामिनेशन हॉल में या फिर ऐसे अगर खुद से कर रहे हैं ना तो कूल रहते हैं। अगर जैसे ऐसे होता है ना किसी के सामने करना है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में करना है तो देयर इज ऑलवेज लाइक अ परफॉर्मेंस प्रेशर। क्या ऐसे होगा तो कहीं गलत हो गया। अब सुनिए इसका नहीं तो गलती होता है इसका मैं आपको बताता हूँ इलाज। आता वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कई बार। इसका मैं इलाज बताता हूँ। देखिए जो मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे से डेवलप हो जाएगा ना तो आपको अंदर से ये लगेगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया तो मेरे पास एलिमिनेशन मेथड है। तो वो जब आपके पास जब डेवलप हो जाएगा ना, जितना पेपर देने जाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ऑलरेडी आपका जो डर है ना, जैसे हम लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता है, लोग ऐसे पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो उस तरीके से आपको भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है, तो ऐसे जो है ना आज इस पेपर को लगाइएगा। इसको लगाऊंगी और फिर मैं ओरिजिनल पेपर लगाऊंगी। हाँ है ना, लेकिन टेक्निक का जरूरी देखिए। आपका पेपर कितने राउंड में लगाना है, कितने राउंड में लगाना है पेपर? अकॉर्डिंग टू यू 3 राउंड में? नहीं 2 राउंड में। 2 राउंड लगाना है। फर्स्ट राउंड पर पहले मैं ऐसे लगाती हूँ कि मुझे जो आता है पहले उसको मैंने कर लिया। दूसरे में जो 1-2 मतलब ऐसे होता है कि पढ़ा लिखा है वो कर लिया, और तीसरे में जो नहीं पढ़ा हुआ होता है। हाँ तो ठीक है, आप 3 राउंड लगाइए, कोई बात नहीं। फर्स्ट राउंड में आपको जो बिल्कुल अच्छे से आता है जल्दी लगा लीजिए। सेकंड राउंड में जो डाउट वाले होते हैं ना, टेक्निक्स आपको सेकंड राउंड से ही स्टार्ट करना है। जो बता रहा हूँ ना इस टेक्निक, क्योंकि 2 फैक्ट, ये 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ये सब, और जो 14 रूल भेजा हो ना उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसके बाद लगाइएगा। एक बार रिवाइज एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा कि 14 क्या क्या है। हाँ फिर उसको लगाइएगा, फिर देखिएगा जो है ना कि फिर आप मेरे को ये बताइएगा कि टिक करके कि ये मेरे गलत हुए हैं, मैंने इसको ऐसा सोचा था ऐसा हो गया, ऐसा सोचा ऐसा हो गया। ऐसे आप 2-3 दिन कीजिए ना, देखना आपके मार्क्स कैसे बढ़े, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। हाँ तो बस है तो है ना, आप पढ़ाई कीजिए, आप इसको लगाइए। नहीं श्योर मतलब आप यू आर ऑलवेज वेलकम है ना। आप इस पेपर सॉल्व कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब हो जाएगा यार।